अस्सलाम वालेकुम गाइस जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे जी। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ बिकॉज़ आज का दिन हमारा बहुत वेल स्पेंड था। आज जी हमारा वीकेंड है और हम वीकेंड पे चाह रहे थे कि हम कुछ स्पेशल करें, सो वी वेंट आउट। सो लेट्स स्टार्ट आवर डे। सबसे पहले जी हमने टायर्स वायर्स चेक करवाए हैं अपने, ताकि थोड़ा बहुत अपना सेफ्टी का भी ख्याल रखना चाहिए कि इफ़ यू आर गोइंग आउट तो हमने सबसे पहले चेक करना है कि यार हम सेफ़ एंड सिक्योर हैं कि नहीं है। अच्छा, सफ़र के अंदर कुछ अच्छा खाने को भी मिले तो ऑफ कोर्स आपका जो सफ़र का मज़ा होता है वो दुबाला हो जाता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे हेल्दी चीज़ जी हमारे पास जो स्नैक्स में है वो जी कॉर्नस फ़िलहाल जो अवेलेबल थे। हमने यहाँ से कॉर्नस लिए और बस हम जी चलते बने अपने सफ़र की तरफ। अच्छा, ये बड़े मज़े की एक रोड है जो मुझे बहुत पसंद है। इसके राइट साइड पे आपको रावल डैम देखने को मिलता है। अगर आप इसके ऊपर चले जाएँ, ये बिल्कुल सामने सरीना चौक है और इसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे ही बेसिकली हमारा पार्क है जो टच हो रहा है। हमने बस वहीं पे जाना था, ज़्यादा दूर हम लोग नहीं जा रहे थे, बट चूँकि हमारे लिए स्पेशल इसलिए था बिकॉज़ हम सब थे और हम सब एंजॉय करने लगे थे। एटलीस्ट हम अपने लिए कुछ टाइम निकाल के आए हैं, अपने बच्चों के लिए आए हैं और आई थिंक निकालना भी चाहिए अपने बच्चों के लिए टाइम। उनको भी आपके टाइम की ज़रूरत होती है। वैसे आज बड़ी बात है कि मुझे पार्किंग मिल गई है, वरना नॉर्मली अगर आप इस पार्क में आते हैं स्पेशली वीकेंड पे तो आपको बिल्कुल पार्किंग नहीं मिलती है। थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज़ इनकी पार्किंग इतनी कोई वसी नहीं है, बस छोटे से एरिया में इन्होंने अपनी सॉर्ट ऑफ पार्किंग बनाई हुई है। लेकिन चूँकि रश बहुत ज़्यादा होता है तो इसे वीकेंड पे मिलना मुश्किल होती है। लेकिन ये देखिए जी, साफ़ सुथरा सा पार्क है, इसमें नो एक्सपेंस है, राइट। इसमें आपके कोई पैसे शैसे नहीं लगते हैं, आराम से आप अपने बच्चों को ला के यहाँ पे प्ले करा सकते हैं। उन्होंने झूले लेने हैं, उन्होंने कुछ भी कोई भी एक्टिविटी वगैरह करनी है, बॉल से खेलना है या उन्होंने क्रिकेट खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, रनिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, इवन हर तरह की ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। एंड डिफरेंट तरह के स्विंग्स लगे हुए हैं जो कि डिफरेंट एजेस के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 to 10 ईयर्स के भी हैं, अंडर 5 ईयर्स भी हैं एंड ऑफ कोर्स अबव भी हैं। सो यू कैन एन्जॉय एवरी ऑफ द थिंग अराउंड। अच्छा, इन स्विंग्स के बिल्कुल सामने आपको बैडमिंटन एरिया मिलेगा, क्रिकेट एरिया मिलेगा जहाँ पे बॉयज़ वगैरह खेल भी रहे थे, और इसके अलावा आपको ये फुटबॉल एरिया मिलेगा जहाँ पे छोटे बड़े सारे किस्म के बच्चे जो एंजॉय करते हैं। एज़ वेल एज़ जैसे ही आप इसके फ्रंट साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ एक्सरसाइजेज मशीन्स मिलती हैं जो कि जिसमें प्रिस्क्राइब यही किया हुआ होता है कि जी 13 ईयर्स एंड अबव, लेकिन हर तरह का बच्चा यहाँ पे ले रहा होता है। ऑफकोर्स उनके साथ उनके गार्डियंस होते हैं, तो उनको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम होगा तो दे आर देयर टू हेल्प। अदरवाइज़ ये है कि बच्चों का फ़न डे था, मज़ा आया। लेकिन अब इस टाइम पे जो कि बच्चे थक गए थे, सो वी वेंट होम और बस ये घर जाके यहाँ पे बच्चों को सुलाते हैं। और मैं आपको एक मज़े की चीज़ भी दिखाती हूँ साथ साथ ही। अच्छा, यहाँ पे जब आप पार्क से बिल्कुल स्ट्रेट निकलते हैं ना तो उन्होंने यू टर्न काफ़ी लंबा रखा हुआ है, तो अब बजाय इसके कि मैं यू टर्न लेती, सो आई हैड अ थॉट कि नहीं यार, मुझे जो है ना थोड़ा बच्चों को और एक्सप्लोर कराना है। 2 बच्चे आराम से भी बैठे हुए थे, सिर्फ थक गए थे। Let's dive right in guys. Basically this road is actually what I'm obsessed with. मतलब कि यार आपको इतना मज़ा आएगा इस रोड के ऊपर आके, इतनी प्यारी प्यारी माशाल्लाह से बिल्डिंग्स हैं इसके ऊपर। आपको यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस मिलेगा, हाई कोर्ट मिलेगा, और साथ ही साथ जैसे आप सीधा जाते रहेंगे आपको इतने प्यारे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स आई विल शो यू ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, स्टे ट्यून्ड। ड्राइविंग के साथ साथ वीडियो बनाना ऑफ कोर्स इज़ नॉट ईजी। आपको बहुत ब्लरी विजन भी एट टाइम्स आ रहा होगा, बहुत मूवमेंट भी फील हो रही होगी, बट दैट्स ओके। सब कुछ साथ साथ आपको शो करूँगी। प्लस अभी हम ख़याबान इकबाल से लेफ़्ट होने लगे हैं जो कि हमें लेके जाती है F6 एंड F7 के टूवर्ड्स। साथ साथ ये हमें, अगर हम सीधा जाते रहेंगे तो राइट पे ही हमें फैसल मॉस्क भी देखने को मिलती है, हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे प्ले एरिया भी है, ज़ू भी है, राइट साइड पे आपको सब मिल जाएगा। लेकिन मैं चूँकि पहले ही टर्न कर चुकी थी और मैं F6 के टूवर्ड्स जा रही हूँ अब। लेकिन ये जी मेरा सबसे प्यारा स्कूल, मुझे यहाँ से गुजरते हुए इतना नॉस्टैल्जिया फील हो रहा था कि मैं कभी यहाँ पे पढ़ती थी, मेरा कॉलेज था, स्कूल था, बट कोई नहीं, बहुत प्यारा मेरा यहाँ पे टाइम गुजरा है। एनीवेज़, अपने प्यारे प्यारे मोमेंट्स को याद करते करते अपना टाइम स्पेंड करें। और आज का दिन इसलिए भी ज़्यादा स्पेशल था कि मेरा वो गुजरा टाइम जिसमें मेरे बाबा कभी मुझे स्कूल में ड्रॉप करते थे, कॉलेज से पिक करने आते थे, वो टाइम बहुत अमेजिंग था। तो ऑफ कोर्स वो मुझे रिकॉल हो गया, तो
थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है और ऑफ कोर्स थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है कि आज अगर बाबा होते हैं तो ऑफ कोर्स चीज़ें बहुत डिफरेंट होती, क्योंकि बेटियों के लिए बाप हमेशा रोल मॉडल होते हैं और हमेशा ही रहते हैं। और ये वाली स्पॉट भी मेरे बाबा की ढूंढी हुई थी कि जो बंगाली समोसा के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस, अभी भी वो लगाते हैं समोसे, लेकिन अब उनका वो टेस्ट नहीं है जो हमें पहले आया करता था, क्योंकि शायद उसका रीज़न ये भी है कि तब हम बाबा के साथ जाते थे तो ज़ाहिर है उसका मतलब एक्सपोजर ही बहुत डिफरेंट था। एनीवेज गाइज, यार आप लोग भी सोच रहे होंगे अब मैं दोबारा कहाँ पे आ गई हूँ। अच्छा, अब ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 मीन्स कि हम घर गए, वहाँ पे मैंने बच्चों को सुला के जब वो फ्रेशन अप हो गए उसके बाद हम दोबारा से निकले हैं घर से, और हमने बस कुछ चीज़ें थी अपनी ठीक करानी थी, कुछ क्लॉक्स थे अपने ठीक कराने थे, और कुछ मेरी बेटी का भी जो है वो रिस्ट वॉच ख़राब हो गया था, वो भी हमने ठीक कराना था, सेल्स वगैरह डलवाने थे। एनीवे साथ ही हमने ड्राई फ्रूट पिक किया, साथ ही हम चल पड़े अपने नेक्स्ट टारगेट स्पॉट के लिए। अच्छा गाइस, जो इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स हैं ना उनको तो बहुत आसानी से समझ आ गया होगा मैं इस टाइम एक्चुअली मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, बट उन सब के लिए जो नहीं जानते हैं कि मैं कहाँ पहुँची, मैं अपारा मार्केट में खड़ी हुई हूँ। मैं उसी मार्केट में थी जहाँ पे हम रिस्ट वॉच और बाकी चीज़ें ठीक करवा रहे थे। इधर बेसिकली एक ऐसी शॉप है जो आपके घर के मतलब मेरे घर से थोड़ा सा टाउन से नज़दीक है, इतना दूर नहीं पड़ता, और ये कि इस्लामाबाद में एक लोकल मार्केट आप समझ लें कि जहाँ पे आपको बासानी हर चीज़ एक रीज़नेबल रेट में मिल सकती है। ठीक है जी, बस जी अब हम घर जा रहे हैं क्योंकि वी आर ऑलरेडी लेट, और घर जाके बच्चों को सुलाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, हियर इज अ ट्विस्ट। पता है क्या हुआ, जैसे ही मैं अपने घर के बाहर पहुंची ना, साथ ही मुझे लगा कि नहीं यार, देयर इज समथिंग स्पेशल ऑन गोइंग। सही है, मुझे यहाँ रुक के ना कुछ देखना, एक्सप्लोर करना है। सो यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगी हुई थी, और एक्चुअली टाइम तो बहुत शॉर्ट था, बट मैं रोक नहीं पाई अपने आप को, और मुझे बहुत ज़्यादा अर्ज फील हो रहा था कि नहीं मुझे यहाँ पे जाके विज़िट करना है। सिर्फ 10 मिनट का टाइम था, बस फटाफट हमने चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं की, और हमने प्लान आउट किया कि हम वही नेक्स्ट डे आएंगे मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। बट फटाफट जो चीज़ मैं आपको दिखा सकती थी इस मोमेंट के ऊपर मैंने आपको दिखाई है। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी फ्रेम्स थी। लुक एट दिस पिक्चर गाइज, दिस पिक्चर इज़ ऑनेस्टली एक्सट्रीमली ऑसम। मतलब बहुत प्यारे कलर्स, बहुत ही नफाजत से बनी हुई पिक्चर थी, मुझे बहुत पसंद आई। एनीवेज, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी थी और मुझे इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन चूँकि टाइम बहुत शॉर्ट था इसलिए बस ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जा सके उस चीज़ की। फिर हम जी कार्पेट्स की शॉप पर आए, लाइक शॉप क्या, वो उन्होंने एक स्टॉल सॉर्ट ऑफ लगाए हुए थे, और उधर हम आए और वहाँ पर भी उन्होंने हमें कार्पेट्स डिस्प्ले किया। बट जैसे हम कार्पेट्स देख रहे थे तो साथ ही जिन लोगों ने अपना जनरेटर ऑफ कर दिया और हमें नज़र आना ही बंद हो गया था। एनीवेज, वी वेंट आउट, देन बाहर हम आए तो वहाँ पे जी स्टॉल्स लगे हुए थे खाने पीने के, और ये जी हमारा नेक्स्ट डे है। यहाँ पर जी हमने दोबारा से, क्योंकि एज प्रॉमिस्ड हम आए और चीज़ें हमने देखनी शुरू कर दी थी। यहाँ पे बहुत प्यारे वॉजेस थे, बहुत प्यारे फ्लावर्स लगे हुए थे, लगेज बैग्स आपके लिए थे इवन, और भी बहुत अमेजिंग चीज़ें थी। स्पेशली अब ये काफ़ी शॉप है जहाँ पे ना हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था। अच्छा जी, ये भी देखें कि यहाँ पे अगर आपने अपने बच्चों का रूम डेकोर करना है, अपने बच्चों का रूम रेनोवेट करना है, या आपने इस तरह से बनाना चाह रहे हो व्हाट्सोएवर, उसके लिए भी ये कबर्ड बहुत अमेजिंग है, स्पेशली बॉयज़ के रूम ऑफ कोर्स। और ये जी बहुत ही प्यारी प्यारी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये एंटीक लुक की आपको बड़े मज़े की कैबिनेट दिख रही है, लाइक वैसे दे भी एक कैबिनेट है जो आप एंटीक लुक के देख सकते हैं। कैबिनेट का कंसोल ज़्यादा लग रहा है, आप उसको टीवी के नीचे प्लेस कर सकते हैं, बाहर रख सकते हैं एनीवेयर। साथ ही साथ जी ये इसमें आप टिशू बॉक्सेस रख सकते हैं, लाइक डिफरेंट मटेरियल। ये सारी चीज़ें बहुत अमेजिंग थी, क्योंकि मुझे ऐसी चमचम चीज़ें वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं।
एंड लुक एट दिस क्रॉकरी, इसमें लैम्प्स भी थे, क्रॉकरी लाइक बेतहाशा इनके पास अवेलेबल थी। और इवन इस बाउल्स में अगर इन प्लेटर्स में डाल के आप सर्व करते हैं तो वो इंतहाई प्रेजेंटेबल लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में भी इवन मिल रहे थे, काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस थी, 30% ऑफ, 50% ऑफ, 40% ऑफ इवन इंटायर एग्जीबिशन में था। सो सबसे अच्छी बात इसकी यही थी, लोग ऑल द वे जो है वो लाहौर से, कराची से अपने अपने आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए आए हुए थे। एंड ये बहुत ही खूबसूरत सा एक डाइनिंग था जिसमें 6 टेबल्स थे, मे बी या 4 थे, आई डोंट नो। इसकी सिर्फ 2 जो चेयर्स थी वो डिस्प्ले थी, लेकिन ये भी बहुत प्यारा था। और इस तरह की और बहुत अमेजिंग चीज़ें इस एग्जीबिशन में थी, तो बस इसको देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।